हेलो बच्चों, तो चलिए अपना प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न में क्या बोला गया है अपन को। विभव मापी के तार की 280 सेंटीमीटर लंबाई एवं एक लेक्लांशी सेल संतुलित होता है। जब इस सेल के श्रेणी क्रम में एक डेनियल सेल जोड़ दिया जाता है तो वह संतुलन बिंदु 480 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। दोनों सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करनी है। तो अपन को इस प्रश्न में दोनों सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करनी है। जब विभव मापी तार की जो 280 सेंटीमीटर लंबाई पर लेक्लांशी सेल संतुलित होता है और जब इसके श्रेणी क्रम में अपन डेनियल सेल को जोड़ देते हैं तो संतुलन बिंदु 480 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। तो चलिए यहाँ पर अपन देखते हैं कि किस तरीके से अपन का ये प्रश्न हल होता है। तो इस प्रश्न का हल अपन यहाँ पर देखते हैं। जब लंबाई अपन के पास L1 280 सेंटीमीटर है, तब इस लेक्लांशी सेल का जो विभव है या विद्युत वाहक बल है वो कितना E1। और जब यहाँ पर इसको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है डेनियल सेल को लेक्लांशी सेल के साथ, तो ये संतुलन 480 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। इसे अपन L2 बोल देते हैं और इसका विद्युत वाहक बल कितना बोल देते हैं, E2 बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन E1 की बात करें तो E1 होगा अपन के पास 5L1, जिसे अपन समीकरण नंबर 1 बाद दे देते हैं। और E2 जो होगा वो होगा E1 धन E2 का सम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपन इनको श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं लेक्लांशी सेल को डेनियल सेल के साथ, इसलिए दोनों का विभव यहाँ पर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये किसके बराबर होगा, 5L2 के बराबर होगा। समीकरण नंबर 2। तो अब देखते हैं यहाँ पर अपन आगे इसको हल करने पर समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को क्या मिलता है, समीकरण नंबर 1 व 2 को अगर हल करेंगे तो E1 धन E2 बटे E1 ये बराबर होगा 5L2 बटे 5L1। तो 5 से 5 यहाँ पर कट गया। तो देखिए अपन को यहाँ पर क्या मिला, 1 धन E2 बटे E1 बराबर L2 बटे L1। अब यहाँ पर L2 और L1 की वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर अपन इनका मान रखते हैं। तो E2 बटे E1 बराबर L2 का मान कितना है, 480 सेंटीमीटर बटे 280 सेंटीमीटर। तो ये इससे ये कट गया। यहाँ पर अपन को मिला E2 बटे E1 बराबर, ये मिला अपन को 12 बटे 4 से काटा तो इसको 12 बटे 7, एक इधर ले लिया तो किस में आ गया, ऋण में आ गया। ठीक है, यहाँ से अपन को E1 बटा E2 कितना मिला इसको हल करने पर, E1 बटा E2 अगर इसको हल करा तो अपन को कितना मिला, 7/5। तो अपन से ये पूछा गया था इस प्रश्न में कि दोनों सेलों के लिए विद्युत वाहक बल की तुलना कीजिए। तो अपन ने विद्युत वाहक बल का यहाँ पर अगर अनुपात देखा तो E1 अनुपात E2 से लिया तो ये आया अपन के पास 7/5। मतलब पहला जो विद्युत वाहक बल है इसका मान ज्यादा है दूसरे विद्युत वाहक बल से। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।